अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की कुछ टाइप्स सीखी थी। ठीक है, उसी का ही आज पार्ट 2 है। कुछ मज़ीद टाइप्स आज हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं ज़रा पोलिनोमियल फंक्शन के साथ। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन को हम आमतौर पर p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ x, और ये होगा an विच इज़ अ कांस्टेंट टाइम्स x टू द पावर n। इसी तरह से फिर प्लस an माइनस वन अनदर कांस्टेंट, साथ में आ जाएगा x विच इज़ अ वेरिएबल टू द पावर n माइनस वन। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू a1 x की पावर वन। इसी तरह से फिर a नोट x की पावर ज़ीरो विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू वन, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो n आपको नज़र आ रहा है x की पावर में, जैसे n माइनस वन है फिर आगे जाके n माइनस टू होगा, तो n यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, लिख देते हैं n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का वैसे मतलब क्या होता है बाय द वे? देखें, इसका मतलब है कि नेगेटिव नहीं होगा, सिंपल। अब नेगेटिव नहीं होगा तो दो सूरतें हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसलिए हम इस केस में इसको चूँकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं n के लिए, या तो ज़ीरो होगा या आपके पास ये पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम इसको नॉन नेगेटिव लिखेंगे। ओके, यहाँ पर जो ए एन है, ए एन माइनस वन, फिर ए एन माइनस टू, अप टिल ए वन ए नोट, ये सभी के सभी रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है, इसको मैं इन जनरल लिख देता हूँ ए आई। ठीक है, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, मतलब इस ए आई, आई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आई वन होगा, टू भी हो सकता है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए आईज आर रियल कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ये रियल नंबर होंगे इस केस में। और इसके साथ साथ इसको हम समटाइम कोफिशिएंट्स भी कह देते हैं। रियल कॉन्स्टेंट्स तो होंगे ही, लेकिन इनको हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट। ठीक है, ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो देखें, इस फंक्शन की नेचर से हमें ये पता चल रहा है कि आप x की जगह पर जो भी नंबर रखें आपके पास उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स होगी। डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल लाइन, कोई भी नंबर आप पुट करें तो इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी जहाँ तक इसकी रेंज की बात है तो रेंज को हम जनरली कुछ भी नहीं कह सकते, वो आपकी वेरी करेगी। इन सम केसेस वो रियल लाइन हो भी सकती है, बाज़ रियल लाइन का छोटा सा पार्ट होगा, तो उसके बारे में इन जनरल हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन डोमेन के बारे में कहा जा सकता है कि वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया ना कि n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ना, n की जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। चले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल मेरे पास p ऑफ x इज़ इक्वल टू, लेट्स से मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये एक मिसाल है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी कि जो मैक्सिमम पावर आपको नज़र आ रही होगी ना इसमें, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, या इन अदर वर्ड आप इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलें, अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें अगर ये ए एन नॉन ज़ीरो होगा ना, तो ये वाला एन जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। देखिए ना, जैसे इसमें ए टू बेसिकली नॉन ज़ीरो है, ऐसे ही है ना, ए थ्री ज़ीरो है, ए थ्री ए फोर ए फाइव वो सब के सब ज़ीरो हैं। इस केस में ए टू बेसिकली इक्वल टू है वन के। ठीक है ना, तो ए टू नॉन ज़ीरो है तो टू इस केस में इसकी डिग्री बन जाएगी। और अगर मैक्सिमम डिग्री आपकी टू हो तो ऐसे फंक्शन को आप जानते हैं, हम इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शंस को? मैक्सिमम डिग्री, सॉरी नहीं लफ्ज़ ठीक है, डिग्री टू हो, मैक्सिमम पावर आप कह सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इनको आप कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो थ्री हो जाए, फॉर एग्जांपल चले मैं एक्स क्यूब ले लेता हूँ, लेट्स से टू एक्स क्यूब चले ले लेते हैं माइनस, ये मैं खुद से ले रहा हूँ एज एन एग्जांपल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, लेट्स से। तो इसमें चूंकि मैक्सिमम जो पावर है वो थ्री है, यानी इसकी डिग्री थ्री है, तो डिग्री थ्री के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको क्यूबिक कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्यूबिक कहा जाता है। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल में पोलिनोमियल्स के बारे में इतना ही काफ़ी है। इसमें चंद बातें हमने बुनियादी बातें सीखी हैं। एक तो डेफिनेशन देख ली थी, उसके बाद फिर इसकी डोमेन क्या होती है, और इसी तरह से फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। मैक्सिमम पावर आपके पोलिनोमियल में आ रही हो, दैट इज़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक हो गया, ओके। तो पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में मेरे ख्याल में इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं, मूव करें। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आ रहा है, सेकेंड फंक्शन आज का, उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं ना, इनकी डेफिनेशन भी तकरीबन उससे मिलती जुलती है। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉन ज़ीरो। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। ऐसा फंक्शन जिसको आप दो पोलिनोमियल्स के फ्रैक्शन में लिख सकें। चलिए इसको मैं अगर f ऑफ x से डिनोट करूं, या चलें इसको हम, बल्कि इसको हम r ऑफ x से डिनोट करते हैं। दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, तो इसको हम r ऑफ x लिखते हैं। चलें, अगर इसको मैं कोई दो पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल को मैं p ऑफ x कह रहा हूँ और दूसरे को मैं q ऑफ x कह रहा हूँ। अगर दो पोलिनोमियल जो फ्रैक्शन में आपको नज़र आ रहे हों, तो ऐसे फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। लेकिन चले मैं यहाँ पर प्रॉपर सेट लिख देता हूँ। डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट आपके पास वो वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में पाया जाने वाला फंक्शन ज़ीरो हो रहा हो। ठीक है, यानी वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर q ऑफ x ज़ीरो हो रहा है, उनको आपने डोमेन से निकाल देना है, क्योंकि उनकी ज़ीरो होने की वजह से उन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, डोमेन में आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तमाम रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन होगा, पोलिनोमियल होगा, जहाँ पर वो डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर वो ज़ीरो होगा, सॉरी ज़ीरो कहेंगे आप। ठीक है, चलें इसकी मिसाल अगर करना चाहें तो लेट्स से मेरे पास r ऑफ x इज़ इक्वल टू लेट्स से x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 कर लें। ये पोलिनोमियल है ना एक, डिग्री 3 का। और इसके साथ मेरे पास मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक एग्जांपल है रैशनल फंक्शन की। तो इसमें देखें आपके तमाम के तमाम रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन कौन कौन सा नहीं आएगा? सभी आ जाएंगे। कौन सा नहीं आएगा? जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ज़ीरो हो रहा है। तो ये कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है? अगर आप एक्स की जगह पर 1 रखें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज़ ज़ीरो, या एक्स की जगह पर माइनस 1 रख लें तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो आउटपुट कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आपने तमाम रियल नंबर्स ले लेने हैं, लेकिन उनमें से -1 और +1 को माइनस कर देना है। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको वो आप इनको इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, वो डोमेन में आते हैं बेसिकली। तो ये रैशनल फंक्शन के बारे में था। अच्छा, इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो सम टाइम एक और टाइप्स के फंक्शन भी हम देख लेते हैं, जिनको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। क्या नाम है इनका? अलजेब्रिक फंक्शंस। ये भी पॉलिनोमियल से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, पॉलिनोमियल से कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं? हमारे पास जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन आ गई, के बाद सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। इसी तरह से एक और ऑपरेशन ले लें, रूट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप पोलिनोमियल्स के साथ ये 5 काम करते हैं ना, पोलिनोमियल्स को ऐड कर लें, पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, किसी भी दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें, या उनका रूट ले लें, तो इनसे बनने वाले फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें, लेट्स से मैं एक ले लेता हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, और उसके साथ में ले लेता हूँ, चलें स्क्वायर कर लें, क्यूब रूट कर लें, जो मर्जी ले लें, साथ में ले लेता हूँ x माइनस 2। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें x माइनस 2 पोलिनोमियल है, उसके बाद फिर x पोलिनोमियल है, आपने x का क्या लिया? रूट ले लिया, और फिर इन दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट में बनने वाला ये जो फंक्शन है, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। इसी तरह से चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर g ऑफ x इज़ इक्वल टू
आप ले लें लेट्स से 3/4 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2/3। ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, आपके पास क्या है बेसिकली एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और उसकी पावर फिर 1/3 है। लिख सकते हैं ना ऐसे। ये देखें ज़रा, 3/4 आगे आप लिखें एक्स स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर, और बल्कि इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, पावर होगी ना 1/3, तो उसको आप कुछ इस तरह से लिख लें। पोलिनोमियल की पावर आ गई, मतलब पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में अपने साथ ही और उसका रूट ले लिया। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसकी डोमेन आपने नेचुरल तरीके से ही निकालनी है, मतलब यहीं से आप देखना पड़ेगा आपको कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एज एन इनपुट हम नहीं ले सकते, और इसी तरह से रेंज भी आप वही मेथड जो ऑलरेडी हमने सीख लिया है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे पिछले में अभी हमने फंक्शन पढ़े तो उसमें आपके पास ये फिक्स था कि इसकी डोमेन हमेशा यही होगी, रेंज निकालने के लिए आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लास्ट आज का जो फंक्शन हमने पढ़ने लगे हैं टाइप, एंड आई थिंक इट्स टाइप नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको कहते हैं बाय द वे एक्सपोनेंट, पावर को कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेसिकली पावर फंक्शन एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, पावर फंक्शन में वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होती थी, लेकिन ये ऑपोजिट है। इसमें आपके पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आएगा, मतलब कांस्टेंट को चले हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर में ये वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है। ऐसे फंक्शंस जिनमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें जो आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है ए, इसको हम बेस कह लेते हैं। ठीक है, इस पर कंडीशन है कि ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से बड़ा, यानी पॉजिटिव हमेशा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 क्यों नहीं होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप इधर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर x इक्वल टू 1 होगा, तो वो फिर एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने इस a को पर्टिकुलरली 10 ले लेते हैं ना, 10 इज़ अ कांस्टेंट, 10 ले लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ द कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो समटाइम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लिया जाता है। और अगर आप अपने इस a को मैथमेटिकल जो कांस्टेंट e है, आइलर्स नंबर, ये ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 2.718 है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्चुअली इक्वल टू, एग्जैक्टली नहीं है, 2.718 है, देन हम इसको कहेंगे दिस इज़ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ठीक हो गया। ओके, सो इस केस में मतलब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो है वो हमेशा क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन a की पावर x टाइप का है, तो आप x की जगह पर जो भी मर्जी रियल नंबर लगा दें, कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। अच्छा, अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो जस्ट ऑब्जर्व, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। आप x को बेशक नेगेटिव रख भी लें तो वो नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ठीक है, मतलब आप x को अगर नेगेटिव रखते हैं, लेट्स से a की पावर -x कर दें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a की पावर x। इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ 0 और 1 के दरमियान में रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और ना ही इसका आंसर 0 आ सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x का आंसर 0 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स जिसमें 0 नहीं आता। ओके, सो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। अब चलें इसकी बात करते हैं, जरा इसके ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि ग्राफ की लुक भी मिलती जुलती होती है। चलें, पहले हम एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ओके, लेट्स से दिस वन एक्स एक्सिस आ गया, और इसी तरह से फिर हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। चलिए हम इसको फिक्स कर लेते हैं। हम ये कांस्टेंट, हमें कोई ना कोई नंबर तो लेना पड़ेगा ना। चले हम इसको ले लेते हैं 10, सॉरी, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x।
ठीक है, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसका हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। आप कोई भी कांस्टेंट लें हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो नंबर जहाँ पर इसने वाई एक्सिस को टच किया ये 1 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर, ये जो वाई एक्सिस है इस पर एक्स 0 होता है। एक्स को अगर आप 0 रखें तो वाई 1 आता है। आप पावर यहाँ पर देखें ना, बेस जो मर्जी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जो मर्जी ले लें, ग्राफ थोड़ा ज़रूर चेंज होगा लेकिन वाई को 1 पर ही टच करेगा। वाई एक्सिस को ये ग्राफ जो है ये 1 पर ही टच करेगा, ठीक है। ये आपके पास है y इज इक्वल टू 10 की पावर x। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट y इज इक्वल टू 10 की पावर लेट्स से माइनस एक्स देखें तो उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंजिंग आएगी उसको देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स से ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हैं, ये आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। 10 की पावर जब माइनस एक्स करेंगे तो ये आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। वंस अगेन आपके पास ये जो पॉइंट जहाँ पर उसने टच किया ये 1 ही रहेगा, क्योंकि अभी भी आप अगर x को 0 रखें तो y 1 ही आएगा, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये थे इसके ग्राफ्स 10 की पावर x के और 10 की पावर माइनस एक्स के। बिल्कुल इसी तरह 2 ले लें, 3 ले लें, जो मर्जी ले लें, e ले लें, ग्राफ्स की लुक इस तरीके से ही होगी। ये वाला ग्राफ जो आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है पावर पॉजिटिव वाला, ये इंक्रीजिंग है। पावर नेगेटिव लें तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, ग्राफ को देखते हुए बाय द वे आप बता सकते हैं कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। अब जैसे 10 की पावर x को ले लें, x एक्सिस के अलोंग फंक्शन हर जगह मौजूद है, आगे भी जाता जा रहा है, इस तरफ भी और इधर भी, इसलिए पूरी की पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन है। हर रियल लाइन पर आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। लेकिन वाई एक्सिस पे देखें, आपके पास नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं वहाँ पर ग्राफ नहीं जा रहा। ये जो लाइन है ना, ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगी और ना ही वन टच करेगी इसको, ठीक है। इसको बेसिकली एसिम्पटोट कहते हैं, ये आगे जाकर हम देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो एक्स के ऊपर रह रहा है। तो एक्स के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इवन एक्स को टच भी नहीं कर रहा। टच करता तो फिर हमने 0 को भी इंक्लूड यहाँ पर कर देना था, ठीक है। सेम इज़ द केस विद 10 की पावर माइनस एक्स। इसकी भी डोमेन आपके पास देखें पूरी रियल लाइन है, ठीक है, हर जगह आपको पॉइंट मिल जाएगा। और इसी तरह से ये जो आपको ग्राफ को मैंने जो एरो बनाया है ये भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, ना ही इवन उसको टच करेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव में इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसकी भी रेंज जो है आपके पास वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, 0 वाली साइड ओपन होगी, ठीक है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वन लास्ट टाइप जो आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है दैट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शंस। आई थिंक ये इज 5th है, ओके। तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a। ये आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन और इसमें आपका a जो है वंस अगेन वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली ये जो लॉगरिथमिक है ना और एक्सपोनेंशियल हैं ये आपस में रिलेटेड है। आप इनको एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के एंड वाइस वर्सा। तो ए आपके पास जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, सेम एज के जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेटर देन 0, ओके। और इसका जो आपके पास इसकी डोमेन है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक दूसरे के ये इन्वर्स फंक्शन हैं, तो आपको मैंने एक बार पहले लेक्चर में बताया था एक फंक्शन जो जिसकी जो वो डोमेन होगी वो उसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी और फंक्शन की जो रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो अभी ज़रा देखें ऊपर हमने इसकी डोमेन क्या पढ़ी है, तमाम रियल नंबर्स पढ़े हैं, यही इसकी रेंज बन जाएगी लॉगरिथमिक की, क्या। तो लॉगरिथमिक की रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी तमाम के तमाम रियल नंबर्स। और इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन देख लेते हैं। डोमेन इसकी वो होगी जो एक्सपोनेंशियल की रेंज होगी, और एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या है, वो ये है 0 से इन्फिनिटी तक,
ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। सिंपल ग्राफ बना के देख लेते हैं इसका। ओके सो पहले यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, सॉरी दिस वन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ओके दिस इज ओवर एक्स एक्सिस, और इसी तरह से ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो इनका ग्राफ जो है वो, चलें पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से ये 1 है एक्स एक्सिस पर, ये 1 वाई एक्सिस पर, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -1। तो इनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से देखें बेसिकली ये जो लाइन में नीचे को जा रही है ना येलो कलर में, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, लेकिन इसके करीब करीब होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है, सॉरी, उसमें नेगेटिव वाले रियल नंबर्स नहीं आ रहे, क्योंकि ग्राफ ही नेगेटिव वाली साइड पर नहीं जा रहा, ओरिजिन से लेफ्ट पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग देखें आपको हर जगह पे ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर भी ऊपर चलता जा रहा है, यहाँ पर भी नीचे जाता जा रहा है। इसलिए इसकी रेंज जो है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से आप, अच्छा आप यहाँ पर ना, ये जो आपको मैंने ग्राफ बताया है ये दैट इज़ अ जनरल, आप जो भी बेस रखेंगे उसके मुताबिक थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाएगा। मतलब आप लोग 2x रख सकते हैं, बेस 2, आप बेस 3 ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेस को e लेते हैं, अगर आप अपने a को वो मैथमेटिकल कांस्टेंट 2.718 लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लोगार्थम, और इसको बाजुकात ln ऑफ x भी लिख लिया जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू नेचुरल लोगार्थम। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ इसका 1 पर ही हमेशा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास जो ग्राफ है वो यहाँ से कुछ इस तरह से होता जाएगा। चले मैं कलरिंग के हिसाब से आपको थोड़ा बता देता हूँ। चलें पहले हमने चूँकि log 2x लिया था, दैट इज़ फाइन, उसका ग्राफ यही बनेगा। फिर हम लेते हैं log 3x, इसको मैं वाइट में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो log 3x का थोड़ा सा यहाँ से नीचे हो जाएगा, बाकी 1 को टच करके थोड़ा सा मज़ीद यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 लेंगे, ये 4 लेंगे तो वो थोड़ा सा मज़ीद नीचे हो जाएगा, 5 करेंगे तो मज़ीद नीचे। जितना बड़ा नंबर लेते जाएंगे उतना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के करीब जाता रहेगा, और उस तरह ही वाई एक्सिस के भी ये लास्ट क्वाड्रेंट में करीब होता रहेगा। ठीक है, बाकी टच 1 को ही करेगा, ये आपका जो एक्स एक्सिस पर 1 है ना, यहीं पे टच करेगा। ठीक हो गया। सो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही। जितनी भी टाइप्स थी वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हम फंक्शन के कम्बिनेशन तो नहीं कहेंगे, कंबाइनिंग फंक्शन कह सकते हैं उसको, यानी फंक्शन को आप कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये सब टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।